तो सोशल इंजीनियरिंग वैसे बेसिकली क्या है आपके पास कि जिसके अंदर आपके पास मैनिपुलेटिंग टेक्निक यूज की जाती है, ठीक है। अटैकर्स करते हैं, कोई ट्रिक अपनाते हैं जिससे लोग जो है अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो उनको दे सकें। किसको दे सकें? जो कि बेसिकली आपके पास अटैकर हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली आपके पास साइबर अटैकर्स, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन का एक्सेस लेना चाह रहे होते हैं। तो बेसिकली किया क्या जाता है, ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है ऑनलाइन ईमेल्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, चैट के थ्रू, ठीक है, फोन कॉल्स या इन पर्सन होके भी ये सारी चीजें हासिल कर ली जाती हैं। इनका एक्सेस बेसिकली गोल क्या होता है, ठीक है, इनका गोल होता है कि आपके पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या जो है सिक्योरिटी मेजरमेंट्स जो है, ठीक है, वो आपके ले लिए जाए, ठीक है। तो ये सारी जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, ये सब सोशल इंजीनियरिंग थी। तो इसमें क्या होता है बेटे, बेसिकली इज अ सोशल इंजीनियरिंग इज अ मैनिपुलेशन टेक्निक ठीक है, मैनिपुलेशन टेक्निक वेयर अटैकर्स ट्रिक पीपल रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास क्या चाह क्या रहे होते हैं, बेसिकली आपके पास ग्रांटिंग एक्सेस, ठीक है जी, ग्रांटिंग एक्सेस। और क्या चाह रहे होते हैं आपके पास, ऐसे एक्शंस चाह रहे होते हैं जिसके थ्रू आपकी सिक्योरिटी जो है कंप्रोमाइज हो। ठीक है, अक्सर तो ये भी देखा गया है बेटे कि वो इस तरह की टेक्निक अपनाते हैं जिस तरीके से कि आपके जो ट्रस्ट है बेसिकली उनको एक्सप्लॉइट किया जाए, ठीक है। आपके बेसिकली आपके फियर को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। की पॉइंट्स जो यूज किए जाते हैं इसमें बेटा, वो क्या यूज किए जाते हैं? बेसिकली आपके पास रिलाय कर रहे होते हैं वो ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है। टेक्निकल फ्लॉज नहीं होते हैं कोई, नॉट टेक्निकल फ्लॉज, ठीक है। उसके अलावा बेटे ये होता है सब ऑनलाइन है कैन, ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन में हमारे पास ईमेल्स, सोशल मीडिया, चैट, ठीक है। या अगर ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में आपके पास फोन कॉल्स या इन पर्सन, ठीक है जी। इनका टारगेट क्या होता है बेटा? इनका टारगेट ये होता है कि आपकी बेसिकली एक्सेस किया जाए सेंसिटिव इन्फो, गेट सेंसिटिव इन्फो, ठीक है। तो अब कॉमन सोशल मीडिया सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स जो है बेटे वो कौन सी है? फिशिंग है, ठीक है, आपके पास विशिंग है, स्मिशिंग है, ठीक है। तो बहुत सारी आपके पास टेक्निक्स जो है वो यूज की जाती हैं कि आपको किसी तरीके से ट्रैक किया जा सके, ठीक है जी। चलिए इसके बाद हम लोग छोटी छोटी जो टर्म्स हैं, छोटी छोटी जो डेफिनेशन है बेटा, उनको करते हैं।
बेसिकली करना उनको पहले चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको साथ पहले डिस्कस की जाए। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारे पास व्हाट इज इंटरनेट। तो आपके पास इसको क्या कहते हैं, इंटरनेट जो है बेसिकली आपके पास कलेक्शन है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स की, बहुत सारे नेटवर्क्स को अगर कनेक्ट कर दिया जाए एक साथ तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास इंटरनेट बन जाता है। तो बेसिकली अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। ठीक है जी, तो ये स्ट्रक्चर जो है फिजिकल होता है जी, बिल्कुल ऐसे ही फिजिकल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है दैट अलाउ, क्या अलाउ करता है बेसिकली, ये बेसिकली नेटवर्क्स बनाता है। ठीक है, टू कनेक्ट टू द अदर नेटवर्क और डिवाइस। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे WWW। वो क्या है भाई, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब हमारे पास क्या होता है वैसे, बेसिकली ये ओनली अ पार्ट है इंटरनेट का। क्या है ये, लोग इसको पूरा पूरा इंटरनेट समझ लेते हैं, लेकिन नहीं बेटे, ये हमारे पास क्या है, इज ओनली अ पार्ट ऑफ इंटरनेट। ठीक है, जिससे बेसिकली यूजर जो है एक्सेस कर पाते हैं यूजिंग वेब ब्राउजर के थ्रू। ठीक है जी, अच्छा WW बेसिकली बेटा आपके पास ना इसमें आप ये कह सकते हैं कलेक्शन होती है आपके पास, मैसिव कलेक्शन ऑफ, जितने भी वेब पेजेस बने हुए होंगे वो सब यहाँ पे WWW में पड़े होंगे, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, और ये बेस किस पे कर रहा होता है, एंड बेस्ड ऑन HTTP पे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेटे। ठीक है, बेसिकली WW क्या है, एक वे है जिससे आप क्या कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन का एक्सेस कर रहे होते हैं थ्रू इंटरनेट। सो इंटरनेट एंड WWW जो है, ये दोनों जो है बेसिकली ये डिफरेंट चीजें हैं, ये दोनों कोई एक चीज नहीं है। ठीक है, इसको मिक्स नहीं करते हम लोग। ठीक है, तो अगर इसका डिफरेंट करना चाहें, डिफरेंस लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, क्या कहेंगे इसके लिए, हम कहेंगे आपके पास, हम बात करते हैं WWW की और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग इंटरनेट। बेटे ये समटाइम पूछ लेता है डिफरेंस का, तो आप लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे, लेट सपोज हम कहें कि यूजर जो है इसके थ्रू अपनी जो मैसेज है, लेट सपोज हम कहें सेंड एंड रिसीव कर सकता है ईमेल्स। ठीक है, और WW क्या है बेटे, इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है,
या वो इंफॉर्मेशन जो कि पड़ी हुई होती है वेब पेजेस या अदर इंफॉर्मेशन जो कि पड़ी हुई होती है किसी आपकी वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब इंटरनेट जो है बेसिकली क्या करता है, आपको अलाउ करता है कि आप क्या करें, ऑनलाइन चैटिंग लेट्स सपोज, ठीक है। अब वो वाया टेक्स्ट हो सकती है, जो भी मोड आप लोग उसका ले रहे हैं, ठीक है, ऑडियो ले रहे हैं लेट्स सपोज या वीडियो ले रहे हैं लेट्स सपोज, तो ये आपके पास हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब होता क्या है डब्ल्यू डब्ल्यू में, आपके पास जो प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा होता है बेटे, वो प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा होता है HTTP, ठीक है, HTTP प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि रिटर्न होते हैं किसमें, दैट रिटर्न इन HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब जबकि आप इंटरनेट की बात करें, तो इंटरनेट जो प्रोटोकॉल यूज करता है वो कौन सा यूज करता है, TCP/IP, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेटे ये क्या है, इट्स अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क एंड डिवाइसेस। अच्छा जी, अच्छा, इसमें आपके पास बेटे जो आपके पास यूआरएल्स होते हैं आर यूज टू, यूआरएल क्या होता है, अभी मैं इसकी डेफिनेशन में लिखा देता हूँ। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स होते हैं, किस लिए इस्तेमाल होते हैं, आर यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द वेब पेज। एक एड्रेस की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास बेटा हम लोगों ने इसका डिफरेंस भी देख लिया कि इन दोनों के दरमियान में हमारे पास डिफरेंस क्या है, ठीक है जी। चलो अब हम लोग बात करते हैं किसकी, यूआरएल एड्रेस। तो यूआरएल एड्रेसेस हमारे पास जो है वो क्या होते हैं, बेसिकली हम इसको कहते हैं, ये बेसिकली एड्रेसेस होते हैं जो कि टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है। यूआरएल क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होते क्या है बेसिकली ये, ठीक है, आर द, जी बेटे ले लीजिए। बेसिकली क्या होते हैं, टेक्स्ट एड्रेस होते हैं जो कि किस लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी भी वेबसाइट के एक्सेस के लिए, ठीक है जी। तो यूआरएल क्या होते हैं बेसिकली, आर द, आर टेक्स्ट एड्रेसेस, किस लिए इस्तेमाल होते हैं, यूज टू एक्सेस वेबसाइट्स, ठीक है जी। चलो इसको हम लोग लिख के देखते हैं कि हमारे पास यूआरएल जो है ना वो होता किस तरह का है, ठीक है, देखते हैं इसको। लेट्स सपोज आपके पास लिखा हुआ होता है HTTP, ठीक है, उसके बाद इस तरह से स्लैश डाल के लिखा हुआ होता है www.mozamali.com, ठीक है जी। तो आपके पास लेट्स सपोज हमने इसका क्या कर लिया, पोस्टमार्टम किया, ठीक है, और उसके बाद लेट्स सपोज हमने क्या लिख दिया, लेट्स सपोज हमने कहा जी JPG, एक यूआरएल है आपके पास। तो इसमें आपके पास बेटा ये जो HTTP है ये क्या है, बेसिकली ये क्या है, प्रोटोकॉल है, क्या है, ये बेसिकली हमारे पास एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, क्या है, प्रोटोकॉल है, ठीक है, बेसिकली जिसके अंदर
आप क्या कर रहे होते हैं, अपना बेसिकली आप ये कह सकते हैं ब्राउजर टू यूजर जो है बेसिकली आप लोग क्या कर पा रहे होते हैं, एक्सेस कर पा रहे होते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो कंट्रोल प्रोटोकॉल इसको आप लोग बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास क्या है, www. आपके पास बेटा ये डोमेन नेम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डोमेन नेम कहलाएगा, ठीक है। इसके अंदर बेटा आपके पास फाइल भी रखी जाती है, ठीक है, फाइल भी अवेलेबल होती है, ठीक है। आपके पास इसके अंदर समटाइम इस तरह के यूआरएल एड्रेसेस होते हैं जिसके अंदर आपके पास कंट्री कोड्स भी होते हैं, ठीक है। तो एचटीटीपी मैंने क्या मेंशन कर दिया कि आपके पास हाउ टू एक्सेस, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये जो वेबसाइट का नेम होता है बेटा, ये क्या कहलाता है हमारे पास, वेबसाइट का जो नेम है हमारे पास, इसको बेसिकली हम लोग बोल रहे होते हैं डोमेन नेम, ठीक है जी। अब लेट्स सपोज इसके अंदर कोई पाथ भी हो सकता है, क्या हो सकता है बेटे, पाथ भी हो सकता है। जैसे इसके आगे लिखा हुआ है आइटम 1, लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये इसका पाथ कहलाएगा कि किस जगह पे लोकेट कर रहा है, किस जगह पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है। सम टाइम आपके पास कंट्री कोड भी होता है इसके अंदर, ठीक है। लेट्स सपोज लिखा हुआ होता है .or डॉट, आगे लिखा हुआ है लेट्स सपोज यूके, या आगे लिखा हुआ है पीके, ठीक है, पाकिस्तान के लिए। तो ये क्या कहलाते हैं बेसिकली आपके पास कंट्री कोड। तो इससे रिलेटेड बेटा वो हमारे पास पूछ सकता है, ठीक है। और डॉट जेपीजे है जो, लेट्स सपोज ये हमारे पास मेंशन कर दिया हमने कि ये हमारे पास क्या है, इसका रिसोर्स है, ठीक है जी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पास जो प्रोटोकॉल है ये HTTP, ये होता क्या है बाय द वे, ठीक है जी। व्हाट इज HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली इसको हम बोलते हैं इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट मस्ट बी obeyed when transferring files when transferring files across the internet, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास, आप लोगों ने देखा हुआ होगा सम टाइम्स आपकी जो एड्रेसेस होते हैं उनके आगे एस लिखा हुआ होता है। ये बेसिकली क्या इंश्योर करते हैं, ये इंश्योर करते हैं आपकी सिक्योर वेबसाइट को, क्या बेटा, आपकी सिक्योर वेबसाइट को। जो वेबसाइट जो है वो जिनके आगे एस लिखा हुआ होता है, उसका मतलब ये होता है कि वो वेबसाइट जो है सिक्योर है, उनको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उनसे आपको कोई मेलवेयर का या अनऑथोराइज पर्सन का खतरा नहीं है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है कि उसके पास बेटा HTTPS के पास सिक्योर सॉकेट लेयर होती है, क्या होती है, सिक्योर सॉकेट लेयर होती है, या TLS हम लोग बोलते हैं, ट्रांसफर लेयर ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसके होने की वजह से आपकी जो वेबसाइट है बेटा वो सिक्योर हो जाती है। When some form of security, सिक्योरिटी किस किस्म की भाई, कि लेट सपोज आपके पास SSL सिक्योरिटी सॉकेट लेयर और TLS यूज किए जा रहे हो, क्या यूज किए जा रहे हो, TLS। ये कब यूज किया जाता है, इज यूज जब आपके पास
जब आपके पास HTTPS हो। HTTPS होने का मतलब है आपकी वेबसाइट जो है वो सिक्योर सॉकेट लेयर TLS की वजह से है, ठीक है। और ये जो सर्टिफिकेट होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, ये बेसिकली एक अथॉरिटी होती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्टिफिकेट अथॉरिटी, CA। कौन सी अथॉरिटी? CA एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है, वो ये सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो जो सिक्योर एस जिसके आगे आ रहा होता है बेटा, ठीक है, उन वेबसाइट्स को आप लोग देखते होंगे इस तरह से ना, लेट सपोज एक लॉग बना हुआ होता होगा, इसका मतलब है कि वो सिक्योर है, उनको आप लोग ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा होता है कि आपके पास, इट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, मोर सिक्योर वे ऑफ सेंडिंग या रिसीविंग डेटा अक्रॉस इंटरनेट, ठीक है, डेटा अक्रॉस इंटरनेट, ठीक है। तो ये बेटे हमारे पास HTTP में आपको सिक्योर नहीं होता डाटा, ठीक है। HTTPS जहां पे आ जाए तो वो आपके पास बेटा सिक्योर होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद किसकी, वेब ब्राउजर की। तो वेब ब्राउजर बेसिकली क्या है? वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? जो बेसिकली आपके पास अलाउ करता है यूजर को कि अपने जो भी वेब पेजेस हैं, अपने जो भी वेब पेजेस हैं वो आपको डिस्प्ले करवा दे, ठीक है। जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये ओपन करके आपको आपके वेब पेजेस के साथ इंटरेक्ट करा दे। तो ये क्या है? बेसिकली इज द सॉफ्टवेयर दैट अलाउ अ यूजर टू एक्सेस एंड डिस्प्ले वेब पेजेस ऑन देयर ऑन देयर डिवाइस, या आप स्क्रीन लिख लें, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ब्राउजर करते क्या है? ये कैसे आपको जो है इंफॉर्मेशन शो कर देता है? ब्राउजर ना बेटा ट्रांसलेट करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं क्या? जो भी आपके पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, ठीक है, फ्रॉम वेबसाइट से लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं? और शो कर देते हैं जो भी इसका रिजल्ट होता है ऑन ऑन ट्रांसलेशन। लेट्स सपोज वो इमेज थी, ऑडियो थी, वीडियो थी, टेक्स्ट था, जो भी था, तो वो आपके सामने बेटा डिस्प्ले करवा देता है, शो कर देता है। तो ये आपके पास बेटा वेब ब्राउजर, ठीक है। वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं भाई आपके पास? हमारे पास, ठीक है, लेट्स सपोज आप कहते हैं गूगल है, गूगल क्रोम है, मोजिला है, ठीक है, सफारी है, ओपरा है, ठीक है। तो ये आपके पास, अच्छा, वेब ब्राउजर में जो इंपॉर्टेंट चीज है ना बेटा आपके पास, वो पास पेपर में पूछता है कि बताइए इसके फंक्शन क्या है, ठीक है। तो आपको बेसिकली इसके फंक्शन बताने होते हैं, ठीक है, जो कि इसकी डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेटा आप इसको मेंशन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या कर रहा होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरिंग बुकमार्क्स, या आपकी जो फेवरेटीज है बेटा उसको नोट कर लेता है, ठीक है जी, ठीक है जी। यूजर्स की जो हिस्ट्री है बेटा उसको भी रिकॉर्ड कर लेता है, यूजर्स हिस्ट्री, ठीक है। अलाउ करता है यूजर को कि मल्टीपल टैब ओपन कर ले टू ओपन मल्टीपल टैब,
मल्टीपल टैब्स, ठीक है। उसके अलावा बेटा कुकीज को भी स्टोर कर रहा होता है। कुकीज कितने टाइप की होती हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये प्रोवाइड कर रहा होता है नेविगेशन टूल्स। लेट सपोज आपको फॉरवर्ड जाना है, बैकवर्ड जाना है, ठीक है। और उसके अलावा बेटा आपके पास एट द लास्ट हम लोग इसको आपको प्रोवाइड कर रहा होता है एक एड्रेस बार, ठीक है जी। तो ये बेटे आपका था आज का लेक्चर।